हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज के वीडियो में आपके लिए मैं लेकर के आया हूं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन शेड्यूल फॉर द सेशन 2020-21। पूरा जो केंद्रीय विद्यालय का 2020-21 सत्र का जो एडमिशन होने वाला है, उसका पूरा डेट कैसे, लिस्ट क्या है, शेड्यूल क्या है, ये सब बिल्कुल मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये वो नोटिफिकेशन है जो कि केंद्रीय विद्यालय की तरफ से जारी हुआ है। सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जितने लोग भी वेट कर रहे थे एडमिशन के लिए, उन सब का इंतज़ार ख़त्म हुआ। इस बार कोविड-19 और नियमों में कुछ बदलाव की वजह से भी ये यहाँ पर सारा डिले हो गया है। तो लेकिन अब ये आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ है और आइए हम लोग अब देखते हैं इस पूरे डिटेल में, इस डेट शीट को समझते हैं। सबसे पहली बात है कि प्रवेश के लिए विज्ञापन। तो विज्ञापन आएगा 17/7 यानी 17 जुलाई को 2020 को विज्ञापन जारी किया जाएगा। कक्षा 1 के लिए पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1। ओके, तो ये क्लास 1 के लिए डेट है, ठीक है, फॉर क्लास 1। ये होगा 20 जुलाई से, मंडे 10 AM से ये स्टार्ट होगा, 10 बजे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि, लास्ट डेट कब है क्लास 1 के लिए? ये है आपका 7 अगस्त तक ये डेट है, शाम के 7 बजे तक, यानी कि लगभग 19 डेज आपको मिल रहे हैं अपना फॉर्म भरने के लिए। डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सेलेक्ट एंड वेट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की चयनित एवं प्रतीक्षित सूची का प्रदर्शन। RTE फ्रॉम सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी ओनली, शॉर्टफॉल ऑफ रिजर्वेशन कोटा आफ्टर एडमिशन इन 1 and 2। तो 3 तरह की सीटें हैं। पहली बात तो आप स्पष्ट देख लीजिए। पहली बात तो RTE की सबसे पहले लिस्ट निकलेगी, सबसे पहले लिस्ट निकाली जाएगी RT कोटा की, यानी कि जो लोग शिक्षा के अधिकार के तहत जिनका एडमिशन हो रहा है, जो 25% रिजर्व कोटा होता है। उसके बाद जो सर्विस प्रायोरिटी, यानी जैसे जो भी केंद्रीय विभाग में जो कर्मचारी हैं पहले उनका, उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स का जो भी है, उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स का जो भी है। तो ये जो एक क्रम है, एक प्रायोरिटी लिस्ट है, इसके अनुसार जो निकल रहा है लिस्ट, वो आपकी सेकेंड नंबर पे लिस्ट निकलेगी, और इसके बाद अगर सीटें बचती हैं तो वो थर्ड नंबर पे निकलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही डेट्स हैं। 11 अगस्त है आपके, 24 अगस्त है और 26 अगस्त है। और ये जो तीसरी लिस्ट है तब आएगी इफ सीट्स रिमेन वेकेंट। ठीक है, तो इस तरीके से है ये आपका, आप देख लीजिएगा ये चीज़। 11 अगस्त, 24 अगस्त और 26 अगस्त, यानी कुल मिला कहीं तो आपकी 11 अगस्त से सीट्स निकलना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद है सेवा श्रेणी में वरीयता क्रम में चयनित विद्यार्थियों की सूची का प्रदर्शन एवं प्रवेश, यदि आरक्षित वर्ग की सीटों को सुरक्षित रखते हुए सीटें रिक्त हों। कभी कभी ऐसा होता है कि आरक्षित वर्ग की सीटों में जो सीटें उनके लिए, जैसे मान लीजिए कोई SC कोटा की सीट है, ST कोटा की सीट है, RT कोटा की सीट है, किसी भी कोटा की सीट है, और वो पूरी तरीके से भर नहीं पाई। अगर जैसे हमारे 10 सीटें निकाली गई हैं और ये 10 सीटें भर नहीं पाई हैं उस कोटा से, तो वो उन जो बची हुई सीटें हैं उनके लिए दोबारा से ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं या ऑनलाइन भरी। अब इस बार क्या होगा ये देखना पड़ेगा, लेकिन ऑफलाइन या ऑनलाइन कुछ भी तरीका से हो सकता है। तो वो जो सीटें भरी जाएंगी वो काम शुरू होगा 27 तारीख से 29 तारीख तक, 27 अगस्त से 29 अगस्त तक, 27/8 से 29/8 यानी अगस्त। ठीक है, इसके लिए 3 दिन मिलेंगे। जो आरक्षित सीटों में जो सीटें खाली पड़ गई हैं वो काम शुरू होगा 27 से लेके 29 तारीख तक। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना कक्षा 1 के लिए यदि पर्याप्त आवेदन प्राप्त न हुए हों। तो अभी भी अगर पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं हो पाया है तो उसके संबंधित, तो ये कंडीशनल है, अगर पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं हो पाया है
तो अगर सीटें खाली हैं तो ठीक है, अगर नहीं, अगर सीटें भर जाती हैं तो फिर ये जिस भी स्कूल में होता है तो ये होगा कब, तो ये होगा 31 अगस्त, इसकी नोटिफिकेशन जारी होगी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 31 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक, ठीक है। और डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट लिस्ट ऑफ एडमिशन, और इसकी जो लिस्ट जारी होगी वो होगी 7 सितंबर को, ये लिस्ट जारी होगी। 7 से लेकर 11 सितंबर तक लिस्ट लगाई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ तक जो भी चला वो अभी तक कक्षा 1 का चला, ठीक है। तो कक्षा 1 का अगर हम लोग एक बार देखना चाहें तो देख लीजिए, फिर से जल्दी जल्दी मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि जो एडमिशन एडवर्टाइजमेंट आएगा वो 17 जुलाई को आएगा। फिर 20 जुलाई से आपका ऑनलाइन पंजीकरण का स्टार्ट होगा। फिर आपका ये जो पंजीकरण है ये चलेगा 7 अगस्त तक चलेगा। फिर उसके बाद आपकी जो पहली लिस्ट आएगी आरटी की वो 11 को आएगी। फिर अगली लिस्ट 24 को आएगी, फिर 26 को आएगी। अलग अलग चरणों में, स्टेप्स में लिस्ट आती रहेंगी। इसके बाद अगर अभी भी आरक्षित कोटा की सीटें बच गई हैं तो उनके लिए 27 से लेकर 29 तक 3 दिन का वक्त मिलेगा, जो कि दोबारा उनके लिए प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगर उसके बाद भी सीटें बच गई, पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, तो 31 अगस्त को से ये नोटिफिकेशन आएगा। वो स्कूल वाइज हो सकता है, और 31 अगस्त से 5 सितंबर तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। और उसके बाद फिर 7 सितंबर से 11 सितंबर तक इसके लिए लिस्ट जारी होगी। तो अभी तक जो भी आपने देखा ये कक्षा 1 के लिए था। अब कक्षा 2 से आगे की कक्षाओं के लिए, कक्षा 2 तथा अन्य कक्षाओं के लिए कैसे एडमिशन की डेट्स क्या है, ये अब आपको बताया जा रहा है यहाँ। तो कक्षा 2 तथा अन्य कक्षाओं का पंजीकरण इन ऑफलाइन मोड, तो यहाँ पर ये खास बात है, इन ऑफलाइन मोड, ये ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है। कक्षा 11 को छोड़कर कक्षा विशेष में रिक्तियां होने की स्थिति में, अगर किसी कक्षा में रिक्तियां हैं तो उसी कंडीशन में ये प्रक्रिया फॉलो होगी, ठीक है। कब से ये होगा? 20 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी, पंजीकरण, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 2nd onwards except class 11th subject in offline mode to availability of vacancies in a particular class। कक्षा द्वितीय तथा आगे की कक्षाओं के लिए सूची जारी करना, डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्लास 2 ऑनवर्ड्स। तो कक्षा द्वितीय तथा आगे की कक्षाओं के लिए सूची जारी कब होगी? ये 29 जुलाई एट 4 PM, शाम के 4 बजे 29 जुलाई को ये सूची जारी होगी। कक्षा द्वितीय तथा आगे की कक्षाओं के लिए प्रवेश एडमिशन कब होगा? 30 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक ये एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होगी, ठीक है। यानी कि इसमें आपको अपने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देनी है। कक्षा 11 में प्रवेश के लिए पंजीकरण, अब ये हो गया, हमने देख लिए 3 पॉइंट्स। कक्षा 2 तथा आगे की कक्षाओं के लिए कक्षा 11 को छोड़कर, ठीक है। तो कब नोटिफिकेशन पंजीकरण स्टार्ट होगा? 20 तारीख से लेके 25 तारीख तक। फिर इसके बाद कब आपकी जो सूची कब जारी होगी? 29 जुलाई को शाम 4 बजे। और एडमिशन कब स्टार्ट होगा? 30 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। अब कक्षा 11 के लिए हम लोग शुरू करते हैं। केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्रा कक्षा 11 में प्रवेश के लिए पंजीकरण विद इन वीक ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट, ठीक है। तो कक्षा 10 के जो भी रिजल्ट हैं उनके जब रिजल्ट जारी होते हैं तो उसके डिक्लेरेशन के अगले 1 हफ्ते में फिर आपका जो पंजीकरण है वो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि अभी रिजल्ट्स आ गए हैं तो अब लगभग 1 हफ्ते 10 डेज में ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। कक्षा 11 की प्रवेश सूची जारी करना, तो अब जब भी आपका एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तब उसके 2 वीक्स में आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी कि कौन से स्टूडेंट्स हैं, कौन सब्जेक्ट्स उनको मिला है। कक्षा 11 में प्रवेश के लिए पंजीकरण, प्रवेश सूची जारी करना एवं प्रवेश रिक्तियां होने की स्थिति में, तो जो भी एडमिशन होगा अब एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट। फिर ये अब देखिए इसमें डेट्स डिक्लेयर नहीं किए क्योंकि ये सब कुछ 10th के बोर्ड के रिजल्ट्स के आधार पर निर्धारित होता है, तो इस कारण से डेट्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं। लेकिन
ज़्यादातर चीज़ें इसमें ऐसी है, उसके हिसाब से 1 वीक 2 वीक या 3 वीक में का हो जाएगा पूरा, यानी लगभग 1 महीने में सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्रवेश की अंतिम तिथि तथा सभी कक्षा 11 सहित सभी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि क्या है? पूरी प्रक्रिया एडमिशन की क्लास 1 से लेकर 11 सभी प्रक्रियाओं में जो भी एडमिशन प्रोसेस है ये 15/9/2020 को खत्म हो जाएगा, यानी कि 15 सितंबर को ये आखिरी डेट होगी। लगभग ये भी टेंटेटिव है, लेकिन इसके लगभग आसपास ये डेट खत्म। ये सारी एडमिशन का पूरा आपका शेड्यूल है, तो इसको आप लोग एक बार देख लें।